हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है DLED 4th सेमेस्टर गणित। तो देखिए, आज हम आप सबको गणित में अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 बताएंगे। तो देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 5 के पावर 5 भागे 5 के पावर 3 को ज्ञात कीजिए। तो देखिए यही दिया है, इसको ज्ञात करना है। 5 के पावर 5 भागे 5 के पावर 3। तो देखिए ये ऐसे लिखा है 5 के पावर 5 भागे 5 के पावर 3। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 के पावर 5 माइनस 3 लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए आप सब पहले ये पढ़ चुके हैं कि अगर है a के पावर n गुणे b के पावर n बराबर क्या होता है। यहाँ पर a अगर है a के पावर n गुणे a के पावर n, तो क्या हो जाएगा a के पावर n प्लस n हो जाएगा। अगर गुणे है तो अगर यहाँ पर अगर भागे हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यही देखिए यहाँ पर ये भाग का चिन्ह है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए 5 में से इस 3 को निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से जब 3 निकालेंगे तो 2 आएगा। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 5 के पावर 2। तो यही देखिए इसका सही आंसर है 5 के पावर 2। अगर देखिए यहाँ पर दिया है 5 के पावर 5 और भागे 5 के पावर 3 दिया है, तो देखिए इसको डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करिए। 5 के पावर 5 माइनस 3 लिख दीजिए और उसके बाद 5 के पावर कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो, अब 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यही इसका आंसर आएगा 5 के पावर 2। अब देखिए आगे दूसरा प्रश्न 29 के पावर 3 तथा 26 के पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है, 29 के पावर 3 और 26 के पावर 3 का मान पूछा है, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए पहले 29 के पावर 3 तथा का मतलब क्या हो जाएगा, गुणे, यहाँ पर लिख सकते हैं गुणे 26 के पावर 3। इसको देखिए अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 29 गुणे 26, उसके बाद कोष्टक बंद और पूरे के पावर 3 लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 3 3 जो है घात दोनों सेम है, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 29 का गुणा 26 में कर लीजिए, जो आएगा उसको लिखिए। तो इसको देखिए सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर। सॉल्व करिए, जो आएगा देखिए उसको 3 बार लिख के गुणा करा लेंगे तो आ जाएगा आंसर। वो दिया होगा और वो नहीं दिया होगा तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर भागे भी करके सॉल्व करेंगे तो भी देखिए इसका आंसर 2 ठो दिया है। तो आप सब इसको सॉल्व कर लेना, जैसे बताए हैं ऐसे ही सॉल्व होगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न सरल कीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, तीसरे का पहला क्या है, 6 के पावर 4 गुणे 6 के पावर 2 भागे 6 के पावर 5। ये देखिए दिया है। तो देखिए आप सब ये सूत्र अवश्य याद कर लीजिए कि कैसे देखिए किया जाता है। अगर यहाँ पर दिया है a के पावर n गुणे a के पावर n भागे a के पावर n, अगर ये देखिएगा सूत्र दिया है, मतलब अगर कोई भी प्रश्न दिया है तो इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं। इसको ज़रूर अवश्य याद कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, a के पावर n, यहाँ पर देखिए गुणे है इसलिए क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर n है तो n, यहाँ पर देखिए भागे है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस, और ये पावर में n है तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ऐसे ही देखिए लिख के सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 6 के पावर 4 गुणे 6 के पावर 2 भागे 6 के पावर 5। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 6 के पावर 4 प्लस 2 माइनस 5, यही लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 6 के पावर कितना आएगा, 4 और ये 2 प्लस में दिया है जुड़ जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना बचा, 6 के पावर 1 बचा। तो 6 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, 6 होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसे ही देखिए सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए गुणे में दिया इसलिए ये 4 और 2 जुड़ जाएगा 6, और यहाँ भागे में दिया इसलिए क्या हो जाएगा
ये 5 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 बचेगा। 6 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 6 होता है। तो इस पहले का आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न, 3 के पावर 7 गुणे 3 की पावर 8। तो देखिए यही दिया है, 3 के पावर 7 गुणे 3 की पावर 8। तो देखिए इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 7 प्लस 8 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुणे का निशान है इसलिए। और यहाँ पर ये जो बेस है नीचे वाला दोनों सेम है, इसीलिए इसको ऐसे लिखेंगे। अगर ये बेस जो दिया है ये सेम नहीं रहेगा तो इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर सेम दिया है इसलिए इसको करना आसान है। तो क्या हो जाएगा, 7 और 8 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 7 और 8 15 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 की पावर 15 आएगा इसका आंसर। तो अब देखिए इसी के आगे चौथा प्रश्न, 125 को आधार 5 के घातीय संकेत के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए क्या दिया है, 125 को आधार 5 के घातीय संकेत के रूप में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो 125 दिया है इसका गुणनखंड कर लीजिए। तो देखिए जो 125 है इसको 5 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 25 आएगा। फिर इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए 125 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 गुणे 5 गुणे 5, कितनी बार 5 आया है, 3 बार। तो देखिए 125 को अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 के पावर 3। 125 जो दिया है इसको 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये 5 लिखा गया है कितनी बार है, 3 बार है। 5 गुणे 5 गुणे 5, जब 3 बार लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो देखिए 5 के घातीय संकेत के रूप में लिखना है तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर 3, यही इसका सही आंसर है। अब देखिए पांचवा प्रश्न, यहाँ पर देखिए ये जो दिया है को घातीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए इसको घातीय रूप में क्या लिख सकते हैं, यही पूछा गया है। तो देखिए 14 को कितनी बार लिखा गया है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा गया है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 14 की पावर 6, यही इसका सही आंसर है। 14 गुणे 14 गुणे 14 कितने बार लिखा गया है, 6 बार लिखा गया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, घातीय रूप में 14 के पावर 6, यही इसका सही आंसर है। तो देखिए यहाँ पर अध्याय 1 का जितना प्रश्न दिया था प्रश्नावली में उसको हम सॉल्व करा चुके हैं, और जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिया था उसको भी बता दिए हैं। तो यहाँ पर पहला अध्याय समाप्त होता है। तो आप सबको अगले लेक्चर में दूसरा अध्याय बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।